चलिए आज बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो शायद दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनने वाला है। सोचिए, ये ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे हैं, लेकिन इन्हें किसी ने सालों से देखा तक नहीं, इनकी आवाज तक नहीं सुनी, एकदम गायब। तो आखिर हैं कौन ये मोजतबा खामेनेई और क्यों इनका नाम सुनते ही दुनिया भर की महाशक्तियों के कान खड़े हो जाते हैं? देखिए, जो हमें जानकारी मिलती है वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाती है, बाप और बेटे की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पिता अली खामेनेई एक आलिम, एक स्कॉलर, और बेटा मोजतबा एक फौजी, एक वॉरियर। एक जो सबके सामने है और दूसरा जो हमेशा परछाई में रहा। तो इस वॉरियर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में। एक ऐसा बचपन जो पूरी तरह से जंग के साए में गुजरा। मोजतबा की पूरी जवानी समझिए ईरान इराक की उस भयानक जंग के बीच बीती। जब उनके पिता अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति बने तब वो बहुत छोटे थे, लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो फौज में शामिल हो गए, सीधे फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए। अब देखिए, ये राष्ट्रपति के बेटे थे, चाहते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक आम सिपाही की तरह लड़ाई लड़ी, एकदम जमीनी स्तर से अपनी पहचान बनाई। और एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। एक ऐसा मौका जब उनकी बटालियन ने इराक के 30 पहाड़ों पर ईरान का झंडा गाड़ दिया। बस यहीं से एक फौजी के तौर पर उनका नाम हमेशा के लिए पक्का हो गया। अच्छा, जंग खत्म हुई, उनके पिता की ताकत तो बढ़ी ही, वो सुप्रीम लीडर बन गए, पर साथ ही साथ मोजतबा की ताकत भी बढ़ने लगी, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। आयतुल्ला खुमैनी के जाने के बाद अली खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया, और कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं, देश के 86 सबसे बड़े आलिमों में से 60 ने उनके हक में वोट दिया। मतलब एक तरफा जीत थी। मुज़फ्तबा ने अगले 10 साल फौज में ही बिताए और मिलिट्री में अपने रिश्ते बहुत गहरे कर लिए, और फिर उन्होंने फौजी वर्दी उतारकर आलिम का चोगा पहन लिया, धार्मिक पढ़ाई शुरू कर दी। तो अब सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में फौज की ताकत भी है और एक आलिम की समझ भी, ये एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन था। और बस इसी दौरान ईरान की लीडरशिप के अंदर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। एक ऐसा सवाल जिसने सबको बांट दिया, न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल। अब देखिए, सबके सामने तो उनके पिता सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक फतवा जारी कर दिया, साफ साफ कह दिया कि एटम बम बनाना हराम है, यानी इस्लाम में मना है। लेकिन क्या ईरान में हर कोई इस बात से सहमत था? जी नहीं। पर्दे के पीछे एक जबरदस्त बहस चल रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि ईरान को बचाने के लिए एटम बम बनाना ही होगा, और कहते हैं कि इन लोगों में मुजतबा भी शामिल थे। बाहर की दुनिया को तो इस अंदरूनी लड़ाई की कोई खबर ही नहीं थी, सब कुछ पर्दे के पीछे था, जब तक कि विकीलीक्स के एक लीक ने सारा खेल ही नहीं बदल दिया। ये दस्तावेज लगभग 2 दशक पुराने थे, लेकिन इनमें जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। इन्होंने मुज्तबा को ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बताया, एक ऐसा केपेबल और फोर्सफुल लीडर जिसे फौज मानती है, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम से गहरा कनेक्शन है, और जो एक दिन सुप्रीम लीडर भी बन सकता है। विकीलीक्स के इन खुलासों ने मोजतबा को परछाई से निकालकर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़रों में ला दिया, और जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो उनके सत्ता में आने का एक बहुत ही ड्रामाई अंदाज में जिक्र करता है। तो अब जो आगे आने वाला है वो एक तरह का अंदाजा है, एक कहानी है जो सोर्स में बताई गई है कि हालात कैसे बन सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक हमले से। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर देते हैं, और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सियासी नुकसान नहीं है, मोजतबा के लिए ये एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी है। इस हमले में वो अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने बेटे यानी परिवार की 3 पीढ़ियों को खो देते हैं। अब ईरान में संकट का माहौल है, कोई लीडर नहीं है। ऐसे में पूरा देश एक ही शख्स की तरफ देखता है, एक वॉरियर जिसकी जड़ें फौज में बहुत गहरी हैं। अमेरिका धमकाता है कि वो नए लीडर को नहीं मानेगा, दुनिया भर से दबाव आता है, लेकिन मोजतबा पीछे नहीं हटते और ईरान के आलिमों की सभा नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए आगे बढ़ती है। और फिर इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स में ईरान के आलिम मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लेते हैं। वो बेटा, वो फौजी आखिर अपने पिता की जगह ले लेता है। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि पहली बार ईरान को कोई आलिम नहीं
बल्कि जंग में तपा हुआ एक फौजी लीड करेगा। एक ऐसा वॉरियर लीडर जो शायद इतिहास को दोहराए या फिर एक नया अध्याय लिखे। और यही सवाल पूरी दुनिया के सामने होगा कि अब आगे क्या होगा।